शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 10 का एक और बेहद सा प्यारा सा चैप्टर लेकर के। और ये चैप्टर जो है बहुपद है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे। इस बार जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 का यानी मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बहुपद से पूछेगा तो आज जो क्लास का थ्योरी पढ़ाएंगे ना उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जी, बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। पोलिनोमियल इसको बोलते हैं जी, ठीक है। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक, बहुपद का पोलिनोमियल का मतलब होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक। इनमें ज्यादा हम डिफिनीशन के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आपको मूल कंसेप्ट पर लेकर आएंगे जहां से क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद का बहुत सारा प्रकार होता है। इसका परिभाषा होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर संख्या का मान निगेटिव नहीं होता है और इसमें इक्वल टू का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म होता है, पद होता है, ठीक है। एक से अधिक जो होता है बीजगणितीय पद होता है, ठीक। बीजगणितीय पद होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर इसके प्रकार की बात करें घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार अगर हम चर्चा करें तो ये कितने प्रकार का होता है? पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन इसी से पूछेगा, द्विघात बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यानी कि लीनियर का मतलब होता है रैखिक बहुपद। दूसरा है क्वाड्रेटिक है, यानी कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद। और तीसरा है क्यूबिक, यानी कि त्रिघात बहुपद, ठीक है। आपको ये तीन प्रकार से पढ़ना है कि घात के आधार पर। होने के लिए तो चतुर्थ घात भी हो जाएगा, लेकिन ये तीन है, सबसे ज्यादा आपको ये पढ़ना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको डिफाइन इस प्रकार से करते हैं ax + b, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का शून्यांक जो है ना, शून्यांक का मतलब उसका हल यानी कि उसका मूल हमेशा घात के ही इक्वल आता है। यानी आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का कितना शून्यांक होता है तो लिखिएगा रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यांक होता है, शून्यांक होता है। सिर्फ एक शून्यांक होता है रैखिक बहुपद का। तो चलिए इसको भी हम लोग जानेंगे, सिर्फ एक शून्यांक होता है, ठीक। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। एक शून्यांक होता है, ये क्लियर है। रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यांक होता है, क्लियर। तो इसका एक दो एग्जांपल देखना है तो 2x हो गया। दूसरा देख लीजिएगा 3x - 5, तीसरा हो गया 5x + 8। इस प्रकार से होते हैं जी, ठीक है। ये है रैखिक बहुपद। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस वीडियो में हम लोग सबसे ज्यादा कवर करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। उसके बाद से आपको क्वेश्चन एक दो बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और द्विघात बहुपद शुरू करते हैं जी। क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का अगर रूप की बात करें तो इसका होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात इसके 2 होते हैं। कितने होते हैं अधिकतम घात जी? अधिकतम घात 2 होते हैं। और a क्या है? तो x² का
गुणांक b क्या है तो x का गुणांक और c क्या है तो अचर पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का शून्यांक कितना होता है तो इसको एकदम याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होता है, दो शून्यांक होता है जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं। अल्फा तथा बीटा कहते हैं। द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होता है जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं जी। ठीक है, आपको इसको एकदम याद करके चलना है कि द्विघात बहुपद का शून्यांक की बात करें तो दो होती है। ठीक है, अगर कोई आपका ग्राफ पूछ दे तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है परवलयकार होता है। ठीक है, परवलयकार होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। तो इसको फटाफट लिखिए और शून्यांक के बारे में देखते हैं जी। द्विघात बहुपद का शून्यांक। द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने का तरीका होता है या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करें या फिर फार्मूला का प्रयोग करें। तो फार्मूला में आपको d निकालना होता है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आप लिखते हैं मूल को ही शून्यांक कहते हैं। फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है। आप इस प्रकार से अल्फा और बीटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, हम सबका यूज करने वाले हैं। अब देखिएगा जी दूसरा बात देखिए, दूसरा आपको देखना है कि शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध, शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध आपको देखना है। तो देखिए कैसे होता है जी शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध एकदम आईएमपी। अगर ये आपको आ गया तो क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा। पहला होता है मूलों का योग, इसको कहते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। मूलों का योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। माइनस का माइनस बी जो है ना एक्स का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए किसका गुणांक है जी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, दूसरा देखिएगा मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको इस फॉर्मूला को बेहद ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन बनाएंगे इस थ्योरी से आधारित। तो चलिए इसको लिखा जाए और क्वेश्चन एक दे रहे हैं उसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका बनवा देते हैं और एक क्वेश्चन अल्फा और बीटा से बनवा देते हैं। दोनों क्वेश्चन के आधार पे आप लोग जो होता है इस चैप्टर का रिवीजन कर डालिएगा, क्योंकि पहले से ही आप लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़े होंगे जरूर। तो चलिए देखते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्याङ्क ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए बनाएंगे कैसे इसको।
ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उदाहरण का क्वेश्चन है। चलिए जी, तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको फार्मूला से भी बना सकते हो। तो जैसे आपको अगर गुणनखंड से बनाना होगा तो 10 में 1 से गुणा करेंगे 10। अब ऐसा अंक चुनना है जो गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 5 या 2 होगा, या फिर फार्मूला से बनाइएगा। फार्मूला से बनाएंगे तो a का मान 1, b का मान 7 और c का मान जो होता है 10 होगा। तो d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac d, b का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान है 10। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40 यानी कि 9। तो d का मान कितना हो जाएगा जी? तो d का मान होगा 9। d का मान कितना आएगा? d का मान 9 आएगा जी, ठीक है। d का मान 9 आ गया, क्लियर। अब हम शून्यांक निकालेंगे, यानी मूल निकालेंगे। किसका निकालना है? x का निकालना है। माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है। तो माइनस b का वैल्यू है कितना जी? 7 है, प्लस माइनस d कितना है जी? 9 है। तो 9 का 9 रूट अंडर 2 का 2 और a का मान है 1। तो माइनस 7 प्लस माइनस और 9 का मान होगा और ये 2 का 2। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो माइनस 7 प्लस 3 बटा 2 और माइनस 7 माइनस 3 बटा 2, ठीक है। तो घटाएंगे, माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस 4 बटा 2 और 7 और 3 10 बटा 2, 2 बचे 10, 2 दूना 4, माइनस 2 और माइनस 5, यानी अल्फा का मान हो गया माइनस 2 और बीटा का मान हो गया माइनस 5। संबंध अब स्थापित करेंगे। संबंध क्या होता है? दो संबंध आपको स्थापित करने रहते हैं। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस का माइनस, बी का मान है 7 और ए का मान है 1, ठीक है। अब इसमें आप लिख दीजिएगा कि ये x का गुणांक है और ये x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी का मान कितना है जी? तो सी का मान है 10 और ए का मान है 1। सी लिखिएगा अचर पद, बराबर के बाद अचर पद, और एक जो होता है x स्क्वायर का गुणांक है। तो जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 2 नंबर आपको हासिल हो जाएगा जी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाने रहते हैं। तो चलिए अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अब देखेंगे, व्यापक रूप से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सभी लड़कों को ये याद होना चाहिए कि इस प्रकार का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि यदि अल्फा बराबर 2 बीटा इक्वल टू 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। बनाएंगे कैसे जी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 4, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है जी? 2 और प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूनी 6x और ये 4 गुना 8। आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके द्विघात बहुपद से पूछे जाते हैं, तो बस बहुपद पे आपको कमांड रखना बेहद जरूरी है जी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं जी। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुपद ज्ञात करें, जिसके
शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2, -3 और 2 है। ठीक है, इसको आपको ड्राइव करना है, तो चलिए इसको ड्राइव करिए। ड्राइव किया जाए इसको। चलिए जी, तो अब इसको आपको करना क्या है, बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे द्विघात, सॉल्यूशन यहाँ पे करना है द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए। ठीक है, देखिए शून्यकों का योग दिया है, योग को हम लोग क्या कहते हैं, योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है जी, अल्फा और बीटा दिया है कितना, -3, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है, 2 दिया है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा जी। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -3, और ब्रैकेट के बाद एक्स, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 2 है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन तरह तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका रोड मैप, आप लोग इसी की सहायता से आप लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भाग आते हैं, तो भाग का क्लास हम लोग अलग से ले लेंगे। ठीक है, कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, शून्यांक निकालना सीखिए और शून्यांक से बहुपद निकालना सीखिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।